महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल रहा और महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिरा दिया। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के हमले का जवाब अब कांग्रेस कर्नाटक में देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे बीजेपी की एक सरकार खतरे में आ गई है। बीजेपी जहां विपक्ष में होती है, वहां पर सत्ताधारी दल में सेंधमारी कर बिना चुनाव के ही अपनी सरकार बना लेती है और ये बीजेपी कई बार कर चुकी है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और उससे पहले कर्नाटक में बीजेपी इसी तरह विपक्ष से सीधे सत्ता में आ गई और जो सत्ताधारी दल था वो विपक्ष में पहुंच गया। लेकिन अब बीजेपी को ये गेम उसके खिलाफ खेले जाने का डर लगने लगा है, खासतौर पर कर्नाटक में, क्योंकि यहाँ कांग्रेस अब बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी शुरू कर चुकी है और इस खेल की कमान संभाली है पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने। सिद्धारमैया और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बीच की नजदीकियां इन दिनों तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सिद्धारमैया का 3 अगस्त को जन्मदिन है और इस दिन उनके समर्थकों ने दावड़गेरे जिले में सिद्धारमैया उत्सव मनाने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम के लिए सिद्धारमैया ने बीएस येदियुरप्पा को न्योता भेजा है और येदियुरप्पा ने इसे कबूल कर लिया है। इसके साथ ही येदियुरप्पा ने बीजेपी को लेकर अपनी नाराजगी के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी में करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायक येदियुरप्पा के समर्थक हैं, जो उनके इशारे पर बगावत भी कर सकते हैं। येदियुरप्पा की पार्टी से नाराजगी तब से चल रही है जब से उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। येदियुरप्पा ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन पार्टी के सामने अपने बेटे BY विजेंद्र को डिप्टी सीएम बनाने की शर्त रखी, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने इसे नहीं माना और ये भी संकेत दे दिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी जीती तो भी विजेंद्र को डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं दी जाएगी। हाँ, येदियुरप्पा की जगह उन्हें विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। पार्टी के इस फैसले से येदियुरप्पा नाराज दिख रहे हैं और नए विकल्प की तलाश में हैं। ऐसे में अगर येदियुरप्पा बीजेपी छोड़ते हैं तो बीजेपी के हाथ से राज्य का लिंगायत वोट छिटक सकता है। लिंगायतों को बीजेपी का मुख्य वोट बैंक माना जाता है। राज्य में इनकी आबादी करीब 18% है। येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ी तो ये वोट बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगा, इसका बीजेपी को भी एहसास है। 2013 में जब येदियुरप्पा बीजेपी से अलग होकर लड़े थे तो बीजेपी विधानसभा में तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। पार्टी को विधानसभा की 224 सीटों में से सिर्फ 40 सीटें ही मिल पाई थी। हालांकि पार्टी येदियुरप्पा को मनाने में जुट गई है, लेकिन येदियुरप्पा के बागी तेवर बता रहे हैं कि वो अब अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे।